तो स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिशत के सवालों के बारे में कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं और 455 छात्र फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं। सवाल है हमारा, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हो गए हैं, है ना, और उसी परीक्षा में 455 छात्र फेल हुए हैं, तो उस परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं। तो हमें ये पता करना है कितने छात्र बैठे। तो कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे कि मान लो इस परीक्षा में 500 लोग भी बैठ सकते हैं, 600 भी बैठ सकते हैं, 1000 भी बैठ सकते हैं, तो वो अपने आप में कितने परसेंट बैठे होंगे, 100%। तो वो छात्र अपने आप में 100% बैठे होंगे, चाहे उनकी संख्या 1000 हो, 1200, 1300, लेकिन वो अपने आप में कितने परसेंट बैठे होंगे, 100% बैठे होंगे। उसमें से 35% पास हो गए, तो पास होने वालों की संख्या कितनी है, 35%। जब 35% पास हुए तो फेल होने वालों की संख्या कितनी बची, 100% में से अगर अपन 35% घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 65%। तो फेल होने वालों की संख्या है हमारी 65%। 65% बचे, और इसमें संख्या साफ साफ दी है कि फेल होने वालों की संख्या 65% बराबर 455 है। तो अपने आप में छात्र बैठे हैं 100%, उनमें से पास हुए 35%, बचे हैं 65% जो फेल हुए। तो 65% बराबर कितने छात्र फेल हुए, 455। तो इतना आपको पता चला गया। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 455 में 455 अपन को 65 का भाग दे देना है और गुणा करना है 100 से। तो 455 में अपन को किससे भाग देना है, 65 से, गुणा करना है 100 से, तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको काटते हैं। 65 को किससे काटते हैं, 65 को काटते हैं 13 से। 13 पंजे 65, तो 5 बार कट गया। अब इसको काटिए, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार में कट गया, बचे 6, तो 6 यहाँ गए, तो 13 पंजे 65। तो देखिए फिर अपन ऊपर 35 आ गए, नीचे 5 आ गया। अब क्या करें, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, जो बचा है उसको नीचे लिख लो, 7 गुणा 100। तो आंसर आया हमारा 700। कितना आया आंसर हमारा, 700। तो पूरी परीक्षा में टोटल छात्र बैठे थे 700, जिसमें से 455 फेल हो गए हैंगे और 35% पास हो गए। अगर अपन 700 में से 455 घटा देते हैंगे तो देखते हैं कितने बचते हैं। जब यहाँ कुछ नहीं तो हासिल नहीं, हासिल 10 में से गए, 5 तो बचे 5, यहाँ 9 में से 5 गए तो बचे 4, और 6 में से गए तो पास होने वालों की संख्या भी निकल आई अपनी। पास होने वाले छात्र कितने हैं, 245, और फेल होने वाले संख्या कितने हैं, 455। तो टोटल छात्र हमारे कितने बैठे थे इसमें, 700 छात्र बैठे थे। तो इस सवाल में हमारा आंसर निकला कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं, 400% फेल हुए हैं, और टोटल बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 700। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा, 700। तो आपको समझ में आया। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल भी देखिए आप। क्या ये सवाल कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, इसलिए हम इनकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो देखने में बहुत कठिन होते हैं लेकिन करने में बहुत ही आसान होते हैं। तो हमारा एक और सवाल देखिए, एक आदमी अपने वेतन का 35% खर्च करता है। ठीक है, एक आदमी अपने वेतन का 35% खर्च करता है ना, और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो देखिए सवाल है हमारा, एक आदमी अपने वेतन का 35% खर्च कर रहा है और वो महीने में 525 रुपए बचा रहा है, तो उसकी महीने की सैलरी कितनी होगी अपन को ये पता करना है। तो देखिए उसको जितनी भी सैलरी मिलती हो, चाहे 1000 मिलती हो, 2000, 3000, तो वो अपने आप में 100% मिलती होगी उसे सैलरी, है ना। तो हमने लिख लिया 100%, उसमें से वो 35% खर्च कर रहा है। कितनी कर रहा है खर्च, 35% खर्च कर रहा है ना। 35% नहीं कर रहा, उसमें से वो कर रहा है 65%, यह गलत हो गया है। उसमें से वो खर्च कर रहा है हमारा कितना, 65%। तो हमने लिख लिया यहाँ 65% वो खर्च कर रहा है। तो बचे कितने, 100 में से अगर 65% खर्च कर रहा है तो बचे 35, तो 35% बचे उसके। तो 35% बराबर वो कितने की बचत कर रहा है, वो कर रहा है 525 रुपए की। तो अब हमें कुछ नहीं करना, उसकी टोटल सैलरी हुई 100%, उसमें से वो 65% खर्च कर रहा है, बचे 35%, जिसमें से वो 525 रुपए जमा कर रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, 525 में 35 का भाग देना है, गुणा करना है 100 से। तो देखिए अपन ये अब इसको काट दो आप, तो ये कट रहा है किससे, 7 से, 7 पन्ना 35, और 7 सतही 49, तो 7 पन्ना 35, ये भी कट गया। फिर आप इसको काट दो, 5 एकम 5 15, तो जो बचा उसको लिख लो 15 गुणा 100। तो आंसर आया हमारा कितना, 1500। तो एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च कर रहा है ना, और प्रति माह 525 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय हैगी 1500 रुपए। तो ये निकला के आया आंसर। देखिए बहुत ही आसानी से हमने पता कर लिया, है ना। इसी तरीके से आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको ये सवाल बहुत आसान लगने लगे, क्योंकि अभी कंपटीशन के एग्जाम नजदीक ही आने वाले हैं। तो ऐसे तैयार सवालों को आप तैयार कीजिए, जिससे बहुत सवाल आपको आसानी से बनने लगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।